मसूरी में चाय में थूक मिलाने वाला मामला गरमा गया है। हिंदू समुदाय के लोगों और बजरंग दल ने मिलकर शहर में बवाल किया। मसूरी मॉल रोड पर बिरयानी कॉर्नर और मीट की दुकानों को बंद कराए जाने पर बजरंग दल और कुछ लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। आपको बता दें कि मसूरी में चाय में थूक मिलाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामले को लेकर बजरंग दल और हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने मसूरी कोतवाली का भी घेराव किया। मसूरी एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से मसूरी में बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन करने की मांग की गई है। टूरिस्ट आए थे हिमांशु बिश्नोई जी, उन्होंने ये वीडियो डाला है। आप देख सकते हैं कि उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें थूकते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक बार नहीं न जाने कितनी बार हुआ होगा। मसूरी पर्यटन क्षेत्र है और इस प्रकार की घटनाएं होना मसूरी की छवि खराब करना है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल सभी दलों ने यहाँ पर इसके विषय में जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन में हमारी मांग है कि इस तरीके के जो लोग हैं, पहले तो जो थूकने वाले व्यक्ति इनको पकड़ के लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, जो इस प्रकार के और लोग भी मसूरी में रहते हैं, जो इनका पूरा गिरोह होगा, एक व्यक्ति तो होंगे नहीं, सभी इस प्रकार की घटनाएं करते होंगे, उन लोगों की भी जांच की जाए और उन लोगों का सत्यापन करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो संगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस प्रकरण के वीडियो को देखने के बाद और जो शिकायत आई थी, उसके परीक्षण बाद कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचती है, इन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे, जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके बाद जो है वो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सभी से अपील है कि इस तरह के जो वीडियो अभी चल रहा था, इसमें पुलिस द्वारा तत्समय शिकायत उपरांत तत्काल कार्रवाई कर दी गई है और जो भी इस तरह के अवांछनीय लोग हैं, उन पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए और ऐसे लोग जो है कोई गलत हरकत ना करें, पुलिस को उसमें निर्देश जो है खासकर मसूरी में जारी कर दिए गए। राजधानी देहरादून में इनाम मल्ला बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कारीगर दुकान में रोटी को सेकने से पहले थूकता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। दून पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही सोशल मीडिया पर या पुलिस को भी प्राप्त होता है एक वीडियो, जिसमें एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते वक्त, रुमाली रोटी बनाते वक्त कुछ आपत्तिजनक उसमें ऐसा सीन लग रहा था कि उसमें है। तो उसको देखते हुए जो इसका कारीगर है, साथ ही साथ जो वहाँ का ओनर है, उनको चौकी पर ले आया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। अभी तक प्राथमिक जानकारी में ऐसा लगता है कि जो रुमाली रोटी बनाने के लिए जो एक टेक्निक के हिसाब से जो काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो उस टेक्निक से काम कर रहा था। चूँकि विजुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण हो जाता है, ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ हो और उसमें कहीं कोई ऐसी बात आती है, तो नेचुरल सी बात है, पुलिस उसमें इंटरवेंशन करती है और शिकायत आई है। तो शिकायत जिस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो आया, मतलब ताज़ा शिकायत के रूप में, तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई अगर होता है कुछ ऐसी चीज़ें, तो नेचुरल सी बात है, उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की तैयारियां कर ली गई है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने सोमवार को अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। इस साल फरवरी में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित पैनल अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। तो जैसा आपको मालूम है कि यूसीसी का जो कोड है वो आज से करीब 8 महीने पहले स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था। उसके बाद एक रूल मेकिंग कमेटी बनी थी और रूल मेकिंग कमेटी से अपेक्षा की गई थी कि कोड को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो संबंधित रूल्स हैं उसको फ्रेम करें। और इस समिति की पहली बैठक फरवरी माह में उसके आखिरी सप्ताह में हुई थी और तब से लगातार समिति इस काम में लगी हुई थी। और कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पर लगा दी गई। अब वो रूल्स प्रिंट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होने वाले हैं। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम्स के आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा। सीएम धामी ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीटी उषा को बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। सीएम धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। रविवार सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर अमित शाह पहले उत्तरकाशी जिले के वाइब्रेंट विलेज हर्षिल रवाना होंगे। वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमित शाह देहरादून आएंगे और FRI संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। बंद होने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट, तारीख का हुआ ऐलान। केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 3 नवंबर को भाई दूज के दिन सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने इस बारे में जानकारी दी। थपलियाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चमोली स्थित पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब पहुंचकर मत्था टेका। राज्यपाल ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से घांगरिया पहुंचे और फिर वहां से श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे और अरदास में शामिल हुए। राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से बातचीत की और हेमकुंड पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 25 मई को खोले गए थे। अब तक 1,84,000 श्रद्धालु ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की है। हेमकुंड साहिब की यात्रा का समापन आज यानी कि 10 अक्टूबर को होने जा रहा है। मसूरी में 19 गिरासू भवनों को NGT के निर्देशों के बाद ध्वस्त करने की पालिका प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के मालिक को 7 दिन का नोटिस दिया है। अगर इन 7 दिनों में मालिकों ने खुद ही भवनों को नहीं गिरवाया तो फिर नगर पालिका की टीम गिरासू भवन को ध्वस्त करेगी। भवनों को गिराने में आने वाला खर्चा भी मालिकों से ही वसूला जाएगा। बता दें कि NGT ने मसूरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भू धसाव की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए गिरासू भवनों की तकनीकी जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 19 गिरासू भवन चिन्हित किए गए हैं। हल्द्वानी में लाल कुआं इलाके के एक होटल में संदिग्ध हालात में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की शिनाख्त 30 साल की यशिका पहुआ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यशिका 2 दिन से घर से लापता थी। परिजनों ने उसकी कई जगह तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सोशल मीडिया पर भी यशिका की फोटो के साथ लापता होने की सूचना प्रसारित की गई थी, लेकिन बुधवार को यशिका की लाश लाल कुआं के जगदीश होटल के रूम नंबर 107 में मिली। यशिका की मौत के बारे में तब पता चला जब सुबह होटल के स्टाफ ने चाय देने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया। होटल का स्टाफ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी यशिका की लोकेशन ट्रेस कर उसके परिजन और हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस यशिका की मौत के कारणों की जांच कर रही है। मिशन 800 करोड़ के जरिए हैप्पीनेस की गारंटी को लेकर फरवरी 2024 से देश भर की यात्रा कर रहे आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे। आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने कहा कि मसूरी भोग की नगरी नहीं, योग की नगरी है। योग और आध्यात्म को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले मास्टर जी ने मिशन 800 करोड़ के जरिए हैप्पीनेस की गारंटी टैगलाइन के साथ अपनी वाणी को पृथ्वी के अंतिम व्यक्ति यानी कि 800 करोड़ की पूरी दुनिया की आबादी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।